तो आज की मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इतना लाइक करते हो, इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इसके लिए आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। तो देखिएगा बच्चों, इसके पहले हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और वहां से हम देख चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हम उस पर आधारित सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखें प्रॉब्लम सारी कैसी आती हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आपका क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। आपके दो फंक्शंस दे रखे हैं और क्या रखा है, इनकी आपको जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जो भी हो। तो देखिएगा हम क्या करते हैं यहाँ से। तो पहला हमारा पॉइंट जो फंक्शन दे रखा है वो ये है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन का देखिएगा, हमें जो फंक्शन दे रखा है वो हमारा है f(x = 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3। अब जरा इसको ध्यान से देखना, इस फंक्शन को, ये फंक्शन को देखिएगा, फंक्शन को समझिएगा कि हमारा फंक्शन कैसा है। अगर आप फंक्शन नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम फिर सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि हमारा दे रखा कि f(x = 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3, और इस फंक्शन के हमें जो भी या मैक्सिमम वैल्यू हो या फिर मिनिमम वैल्यू हो हमें फाइंड करनी है। मैं उसने ये भी नहीं बताया कि मैक्सिमा हमें फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, उसने कहा मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू हो वो आपको फाइंड करके लानी है। यहाँ से देखिएगा फंक्शन को चलेगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका इतना टर्म दिखेगा, आप इतना टर्म यार इतना दिखेगा 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर है। यहाँ पर अगर x की कोई भी रियल वैल्यू हम पुट कर दें तो इसकी वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या फिर क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। क्योंकि किसी भी रियल नंबर के अगर हम स्क्वायर करते हैं, वर्क करते हैं तो वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलता है। अब यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे चूंकि हमारा इतना बड़ा फंक्शन लिखा हुआ 2x - 1 लिखा हुआ, तो x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए या तो इस टोटल का मान जो है वो 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कि x की वैल्यू, अगर x की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो या तो इसका ये जो स्क्वायर है 0 के इक्वल होगा या फिर क्या होगा, ये 0 से ग्रेटर होगा। मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी यार, इसको जरा समझिएगा। इसकी जो वैल्यू है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हम करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है हमेशा। क्योंकि हमारा यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन x की वैल्यू पता नहीं कौन सी होगी, लेकिन किसी भी रियल वैल्यू के लिए या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर ही होगा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे देखिएगा, तो आपका ये होगा, लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, फंक्शन f(x = 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए ये चीज हमारी लिखी, इसको समझ गए आप। अगर क्या करें, इधर भी हम फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन जैसा मैं दे रखा है सब फंक्शन बना रहे हैं, तो इधर भी 3 ऐड कर दे, उधर भी ऐड कर दे, 0 कोई फर्क पड़ेगा। तो +3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 + 3 आपका 3 हो जाएगा। देखिएगा आपने अभी इतना पढ़ा था कि 2x - x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इतना जो टर्म है वो 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर होगा। 3 हमने इधर ऐड किया, 3 हमने उधर ऐड किया, जब हमने सेम नंबर ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना हो गया। अब आप जरा बताइए, देखो हमने आपको पहले से बताया कि ये जो है इसकी वैल्यू, चूंकि इस टोटल का ये स्क्वायर है तो इसकी जो वैल्यू है या तो 0 आएगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी, मतलब निगेटिव नहीं आएगी। अब जरा आप समझिएगा, इधर आपका प्लस में 3 तो ऐड है, वो तो 3 प्लस का है ही। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 3 = 3 सही हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू अगर कुछ ना कुछ आ गई तो वो पॉजिटिव ही आएगी, तो 3 में ऐड होके वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी ना, 30 क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस बात को जरा समझिएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे इसका टोटल का स्क्वायर है, या तो इसकी वैल्यू x की किसी भी रियल वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ से 3 तुम्हारा पॉजिटिव है ही, तो उसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर्स ऐड होगा तो इसका मान क्या होगा, 3 से ग्रेटर हो जाएगा। मतलब किसी भी दशा में ये है कि इस टोटल की वैल्यू जो है वो 3 से लेस नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, 3 से ज्यादा होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि f का जो है न्यूनतम मान होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0। क्योंकि इस टोटल की जो वैल्यू है यार समझिएगा, इस टोटल की जो वैल्यू है 3 से हमेशा ग्रेटर होगी। क्योंकि
इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तब तो 3 रहेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, किसी भी वैल्यू पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव आएगी, तो 3 ऐड होके वो क्या हो जाएगा, टोटल 3 से ग्रेटर हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 3 से क्या होगी, ग्रेटर रहेगी। तो क्या होगा, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो f का जो मान है वो न्यूनतम होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका मान 0 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमा ऑफ fx क्या होना चाहिए, 2x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/2 हो जाएगी। अब देखिएगा x इक्वल टू 1/2 पुट करें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में क्या होगा, 0 होगा, 0 वर्ग 0 प्लस 3 3 इक्वल टू 3। तो आपका x इक्वल टू 1/2 आ गया। क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 आ गया। इस वैल्यू पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी। आप क्या करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिएगा। सो क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx क्या होगा, f 1/2 पे निकालिएगा। क्या होगा, जहां जहां आपका x है वहां वहां आप 1/2 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 0 0 पर 0 क्या आएगा 3। आपकी ये 3 क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अब आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू इसकी 3 आएगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कोई हो सकती है। जैसे जैसे x का मान हम बढ़ाते जाए, देखो 1/2 पे मान 1/2 पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और 1/2 से अगर कोई भी इसकी रियल वैल्यू हम चेंज करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर आती रहेगी, बढ़ती रहेगी ना। तो इसके कई उच्च मान हो सकते हैं, तो इसका कोई विशेष उच्च मान नहीं है। इसका कोई विशेष उच्च मान नहीं है कि इसके बहुत सारे उच्च मान होंगे। लेकिन हाँ, इसका जो है स्पेशल विशेष न्यूनतम मान 3 जरूर है। 3 से छोटा इसका कोई भी मान नहीं हो सकता। इस बात को आप समझ गए होंगे ना। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे बढ़ा दें, इसकी दो, क्योंकि टोटल इसका स्क्वायर है यार, तो इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती। जैसे जैसे x की हम वैल्यू बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे, वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। 3 से क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देखो इसकी ये लास्ट स्टेज है कि ये 0 हो सकता है बस, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। ग्रेटर होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जितना भी बड़ा हो सकता है। x की वैल्यू आप चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी यार। तो यहाँ पे इसका कोई भी विशेष उच्च मान नहीं है, लेकिन हाँ विशेष इसका न्यूनतम मान जरूर है, वो है हमारा 3। तो ये निकल के आ गया। तो समझ गए होंगे इसका क्या है। तो इसमें जो न्यूनतम वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब कोई भी वैल्यू जो उच्चतम या न्यूनतम फाइंड करनी थी, तो हमने यहाँ पे निकाल दी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। इसकी कोई विशेष मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो यह आपका था क्वेश्चन जो हो चुका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखेगा इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दे रखा है हमारा कि fx इक्वल टू sin 2x प्लस 5। एक बात देख लीजिएगा यहां से, देखिए ये हमने पढ़ रखा है इफ sin थीटा इक्वल टू x, एंड यहां से क्या होना चाहिए, एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। देन क्या होता है जानते हो, देन हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा -1 to 1। देखिएगा एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है। मतलब आप ए भी वैल्यू ले सकते हैं और ए भी वैल्यू ले सकते हैं। उसी प्रकार आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एक बात तो यहाँ साफ बिल्कुल क्लियर है यार, कि जो साइन की वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा साइन है, इसकी जो वैल्यू है -1 या फिर +1 या फिर इन दोनों के बीच कोई वैल्यू हो सकती है। देखिएगा तो यहां से हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट आपका क्या होगा, -1 लेस देन आर इक्वल टू साइन x लेस देन आर इक्वल टू 1। इतना हो गया। फिर साइन की जो वैल्यू है या तो -1 या फिर +1 या फिर इन दोनों के बीच कोई वैल्यू हो सकती है। ओके, क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि -1 लेस देन आर इक्वल टू साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1।
देखिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ही है, तो एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही रहेगी। क्या करते हैं हम इसको बिल्कुल फंक्शन के रूप में चेंज करना चाहते हैं। फिर देखते हैं इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी और इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, जरा फंक्शन को भी देखते रहेगा, वही हम इसमें करते जा रहे हैं। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, जो मैं दे रखा है ना उसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं इसमें। देखिएगा हमारा क्या है, हम देख रहे हैं इसमें हमारा प्लस का 5 ऐड है, तो इसमें ऐड करेंगे ना, तो इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, तो क्या हो गया हमारा -1 + 5 लेस देन और इक्वल टू sin 2x + 5 लेस देन और इक्वल टू 1 + 5। देखिए इधर हमारा क्या हो गया, इधर हमारा हो जाएगा ये प्लस का 4 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू sin 2x + 5 हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा आपको क्या मिला, देखिए आपको यहां से क्या मिला कि इस टोटल की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू आपकी 4 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 6 हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ fx will be 4 and maximum value will be 6। बात क्लियर। तो देखिएगा यहां से है कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू वो आपकी 4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी 6 होगी। ओके, तो इतना भी आपको क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx = sin x + cos x। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसकी में मैक्सिमम उसने हमसे कह रखा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करके लानी है। यहां से मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या करनी है भैया, फाइंड करनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका भी बहुत इजी तरीका है जो हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, वही बस इसमें मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए भैया इसमें क्या है, आपको जो फंक्शन दे रखा है fx वो आपका क्या है sin x + cos x। ओके, क्या करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो यहां से आपको f' क्या मिल जाएगा। देखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन दिया होता है cos x, तो आपका cos x मिल गया, प्लस cos का होता भी माइनस साइन, तो यहां से लग जाएगा -sin x। ओके, इतना आपका भी हो चुका। ओके, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहां से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस फंक्शन के मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर मैक्सिमा ऑफ fx क्या होना चाहिए, f' हमारा क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, जो हमने आपको बताया था। देखिए यहां से क्या होगा बच्चा, तो यहां से भी आपका हो जाएगा cos x - sin x = 0 हो जाएगा ना, साइन उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपका यहां से ये निकल के आ गया कि sin x = cos x हो गया ना। अब देखिए भैया, अब बच्चा मान लीजिए कि तुम्हारे cos के मल्टीप्लाई में 1 है, तो कोई फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा cos x ही तो रहेगा ना। तो क्या करेंगे, अब cos को इधर लाएं तो इसके मल्टीप्लाई में भैया आपका 1 है, cos को इधर लाए तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा ना, तो sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 होगा। देखिएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा tan x, तो यहां से हमारा क्या हो गया tan x = 1, ये हो गया। अब देखिए ये 1 वैल्यू tan में किसकी होती है, हमें पता है कि 1 वैल्यू tan π/4 की होती है, तो हमारा tan x = क्या हो गया भैया tan π/4। यहां से देखिए बच्चा x की वैल्यू आपकी क्या आ गई π/4 आ गई। आप x की वैल्यू निकाल लें भैया π/4। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जिसको एक बार डिफरेंशिएट किया था फंक्शन को, उसका क्या करेंगे पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप यहां से क्या फाइंड करेंगे f" निकालेंगे। देखिए cos का क्या होगा माइनस साइन, तो आपको मिल गया -sin x, यहाँ पे माइनस साइन है वो आप लगा लीजिएगा। अब साइन बच्चा क्या होता है आपका cos होता है ना पॉजिटिव, तो आपका हो जाएगा cos x, क्या हो गया cos x। अब आप देखेंगे ये हमारा फंक्शन मैक्सिमा है या फिर मिनिमा, तो क्या करेंगे आप जो x की वैल्यू निकाल के लाए वो इसमें पुट करेंगे। क्या करेंगे देखिएगा एट x = π/4, तो f" π/4 आपका क्या होगा बच्चा देख लीजिएगा -sin π/4 माइनस में cos π/4, ये हो जाएगा।
इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो माइनस में 1/√2 माइनस में इसकी वैल्यू 1/√2 ही होती तो हो जाएगा 1/√2। क्योंकि इनका एलसीएम हमारा सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तुम्हारा यहाँ से निकल के आ जाएगा f डबल डैश π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ये निकल के आ जाएगी बराबर -2/√2। डिवाइड करेंगे तुम्हारा निकल के आ जाएगा माइनस में √2। अब बताओ आप f डबल डैश π/4 की वैल्यू कैसी है, निगेटिव या पॉजिटिव, कैसी है, निगेटिव है, मतलब क्या है, लेस देन 0। क्या है, लेस देन 0। अब किस पॉइंट पे है, किस वैल्यू पे, x की वैल्यू है वो π/4, तो x की वैल्यू π/4 पे f डबल डैश x की वैल्यू क्या है भैया, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेस है, मतलब क्या है, 0 से लेस मतलब निगेटिव वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, देन x इक्वल टू π/4 इज द पॉइंट ऑफ, क्या होगा, मैक्सिमा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये होगा। तब आप x इक्वल टू जो π/4 है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू π/4, क्या होगा, f π/4 निकाल लीजिए बच्चा, क्या होगा आपका, ये निकलेगा sin π/4 प्लस cos π/4, इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू 1/√2, क्या जाएगा 2/√2, 2/√2 डिवाइड करेंगे तुम्हारा निकल के आ जाएगा √2। ये हमारी क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो आप निकालना है, सिंपल है, तो हो गया ये भी आपका क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। हमें फंक्शन दे रखा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू फाइंड करके लानी है। और जो इंटरवल दे रखा है वो इंटरवल हमारा ये है क्लोज्ड इंटरवल 0,3। तो आपको ध्यान रखना कि जो इंटरवल दे रखा है ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0,3 है। तो इस इंटरवल में जो हमें फंक्शन दे रखा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू क्या करनी, फाइंड करके लानी भी है। जरा देखिएगा इसका क्या करते हैं। जो फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका f' निकालेंगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहां से देखिएगा हमारा f' क्या निकलेगा बच्चा, 3×4 = 12x⁴, एक पावर इसकी कम हो जाएगी, माइनस 8×3 = 24x² हो जाएगा, प्लस 12×2 = 24 प्लस 24x बचेगा, माइनस में 48, 25 का तो 0 हो जाएगा। इतना हो गया ना। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहां देखिएगा f' इक्वल टू, देखिए 12 हमारा सभी में जो है कॉमन है, क्या है कॉमन, इसको कॉमन ले लीजिएगा भैया। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए कुछ कॉमन लेते हैं, यहां से कॉमन मिल जाएगा 12x²। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, माइनस में हमारा क्या मिल जाएगा, यहां से 2 मिल जाएगा। ओके, x² तो आपका कॉमन ही हो गया। ओके, प्लस यहां पे देखिए हमें क्या कॉमन मिला, हमें यहां पे मिला है कॉमन 24 कॉमन मिल रहा है। ओके, क्या बचेगा, x माइनस में 40, x माइनस में 2, हमारा इतना हो गया। अब इन दोनों टर्म से देखिए x माइनस 2 में कॉमन मिला, तुम्हारा यहां से हो जाएगा x माइनस 2 और क्या मिला, ये मिला 12x² प्लस में 24, ये हमें मिला यहां से। अब देखिए इसको भी जरा सिंपल और करें तो क्या मिल जाएगा, यहां से हमें 12 मिल जाएगा कॉमन, तो ले लिए 12 कॉमन, x माइनस 2 हमारा यहाँ पे है, यहाँ हमें क्या मिला, x² प्लस में 2 मिल गया। ओके, अब हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो क्या होगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम क्या होगा, ये हमारा 0 के इक्वल होगा, f' इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट कीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहां से x की दो वैल्यू निकल के आएंगे। देखो जब इसको रखेंगे 0 के इक्वल तो क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल तो क्या होगा, x² इक्वल टू हो जाएगा -2 और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी माइनस में
ओ सॉरी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट माइनस में 2। अब देखिए जो कि हमारी ये रियल वैल्यू नहीं है, ध्यान देना ये हमारी रियल वैल्यू नहीं है, तो यहां से रियल वैल्यू हमारी क्या है 2 है, और यही जो वैल्यू है जो गिवन अंतराल जो मैं अंतराल दे रखा है इससे क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। तो देखिएगा यहां से हमारा क्या है x इक्वल टू 2 जो हमारा है बिलोंग कर रहा है किससे, 0,3, क्लोज इंटरवल 0,3 से क्या करता है, बिलोंग करता है। ये हमारी रियल वैल्यू नहीं है तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये हमें अंतराल दे रखा है 0,3 और ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो 0 पे भी चेक करेंगे, 3 पे भी चेक करेंगे, और इसके बीच की जो वैल्यू निकाल के लाए जो 2 जो इस दोनों अंतरालों में इस इंटरवल में हमारा बिलोंग करता है, तो उस 2 पर भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक, ओके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा एट x इक्वल टू 0 चेक कीजिएगा, आपका f0 क्या मिलेगा, जहां जहां आपका x है वहां पे आप 0 पुट कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 के से है, उससे गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा प्लस में 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारा बचेगा 25, क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 25 आ जाएगा। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इसमें 3 इंटू 0 और माइनस में क्या हो जाएगा 8 इंटू 0 प्लस में 12 इंटू 0 माइनस में 48 इंटू में 0 प्लस में 25। तो f0 में क्या मिला, 25 मिला। ओके, एक वैल्यू हमें यहां से मिल गई। अब क्या करते हैं, चेक कर लीजिएगा 2 पे, एट x इक्वल टू 2, तो क्या होगा f2 इक्वल टू, जहां जहां आपका x है वहां वहां आप क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस में 8 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 की पावर 2 प्लस में 48 इंटू 2 और प्लस में आपका 25 क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 माइनस में 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 जा 64 प्लस कितना होगा 2 2 जा 4 और 4 12 जा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 48 माइनस में कितना हो जाएगा 48 2 जा 96 प्लस आपका 25। तो देखिएगा यहां से हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहां से हमारा क्या होगा, ये 48 ये 48 हमारा हो जाएगा 96, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए और माइनस का 96 हमारा क्या होगा कैंसिल हो गया। अब बच्चा ये इस सेस को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये 14 से जाएगा 5 कितना बचेगा हमारा 9, तो हो गया 9 और 5 से जाएगा 2 बचेगा हमारा 3, लेकिन ये माइनस में 2 हो जाएगा माइनस में 3, तो माइनस में 39 ये वैल्यू हमारी आएगी किसकी भैया f2 हमारे जो हमने निकाला था इक्वल टू 2, तो इस पे 2 की x बराबर 2 पे हमारी वैल्यू फंक्शन की आ गई, ये माइनस में 39 अब 0 पे वैल्यू थी 25, तो ये वैल्यू हमारी यहां से निकल के आ गई। तो आप देख सकते हैं तो f0 की वैल्यू कितनी भैया 25 है और f2 की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस में 39, ये वैल्यू हमने निकाल ली यहां से, ये लिखा था 48 इंटू में 0। ओके, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली यहां से लिख दी है। ठीक, अब क्या करेंगे x इक्वल टू 3, इस पे भी तुम्हें वैल्यू भी निकालनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिएगा तो क्या करेंगे, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, देखिएगा हमें वैल्यू निकाल के यहाँ पे चेक करनी किस पे मैक्सिमम होगी, किस पे हमारी क्या होगी मिनिमम होगी। देखिएगा एट x इक्वल टू 3, f3 आपका क्या होगा, देखिएगा जहां जहां आपका x वहां वहां 3 पुट कर दीजिएगा, बस बात खत्म। तो 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस में 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस में 12 इंटू 3 की पावर 2 माइनस में 48 इंटू 3 प्लस में 25, ये हमारे देखते क्या होगा। देखिए बच्चे हमारे यहाँ से 3 तो है ही इंटू 3 की पावर 4 लगे ना, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, ये हमारा हो गया 81 हो गया, प्लस में 8 तो हमारा लिखा हुआ है 3 3 जा 9 3 जा 27 ये हो गया, प्लस ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 और कितना हो जाएगा 12 9 जा 108, ये हो गया 108, माइनस में ये हो जाएगा 3 8 जा कितना हो जाएगा 4 3 8 जा हो जाएगा हमारा 24 का 4 कैरी 2 3 4 जा 12 टू 22 12 टू 144 आ जाएगा 144 प्लस 25, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 1 जा 3 3 8 जा 24 माइनस में 8 7 जा 56 का 6 हो गया कैरी 5 8 2 जा 16 और 5
कितना हो जाएगा 21 प्लस 108 माइनस में 144 प्लस 25। इनको सबको सॉल्व करेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 60, वो भी पॉजिटिव। क्या आ गया पॉजिटिव। अब देखिएगा आपको F0 पे वैल्यू, तो यहां से हमारे F3 की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब आप बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है, 25 है ना बड़ी, ये तो नेगेटिव में तो छोटी है ही, 16 से बड़ा 25। तो इसकी जीरो पे वैल्यू क्या है 25। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है तो वो हमारी होगी 25 होगी, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी क्या होगी माइनस में 39 होगी, जो किस पे है, जो F2 पे है। तो इसकी ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू 25, वो भी x इक्वल टू 0 पे, और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी 39 माइनस में 39, जो हमारी क्या है एट x इक्वल टू 2 पे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपको यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है 25 है, वो x इक्वल टू 0 पे है, और जो हमारी मिनिमम वैल्यू वो हमारी कितनी माइनस 39 है, वो कितनी है x इक्वल टू 2 पे निकल गई। तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस यही हमसे पूछा गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसका देखिएगा हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रखा है कि जो है आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन दे रखा है इसकी x इक्वल टू π/3 पे जो वैल्यू है वो क्या है मैक्सिमम है। तो ये आपको प्रूव करके लाना है कि x इक्वल टू π/3 पे इस फंक्शन की जो फंक्शन दे रखा हमें f इक्वल टू, हमें जो दे रखा f हमारा क्या है sin x इंटू 1 प्लस कॉस x, इसकी वैल्यू क्या है x इक्वल टू π/3 पे क्या है मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम है। तो ये हमें प्रूव करके लाना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको प्रूव करना है कि x इक्वल टू π/3 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है या फिर नहीं, ये आपको प्रूव करना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इजी, आप कर सकते हैं इसे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिएगा हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, उसने ये तो कंडीशन दे रखी, ये वाली हमारी क्या है कंडीशन है, और यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है। इसमें कंफ्यूज ना होना कि हमें कौन सा फंक्शन माने और किसका यहाँ पे डिफरेंशिएट करें। लेकिन क्या करना हमें, यहाँ पे उसने ये तो कंडीशन दे रखी है कि इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पे लिख भी रखा है कि हमारा फंक्शन है, क्या है फंक्शन है। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फंक्शन को हमारा कुछ है, तो लेट p इक्वल टू हमारा क्या है एक्स वाई स्क्वायर फंक्शन है। और जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है चूंकि 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 1 है, तो यहां देखिएगा हमारा y इक्वल टू क्या निकल के जाएगा 1 माइनस 2x आ जाएगा। ये वैल्यू आप y की यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, देन आपका p इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन कर दीजिएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा p इक्वल टू x तो है ही आपका 1, प्लस में आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस में आपका हो जाएगा यहाँ से 4x हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस में 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपको यहाँ से मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लीजिएगा, तो p इक्वल टू आपका हो जाएगा 4x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस x। ओके, अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा फंक्शन था, इसको हमने सिंपल कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वो हम क्या निकालेंगे यहाँ से dp अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 4 जा 12 x स्क्वायर माइनस में 4 2 जा 8x प्लस में आपका हो गया 1। ठीक, अब देखिए हमने इसको फंक्शन माना है और इसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा फंक्शन क्या है p है, तो इस p के मैक्सिमम होने के लिए dp अपॉन dx क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p क्या होगा आपका यहाँ से dp अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा 0। तो देखिएगा यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा 12x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके फैक्टर कर लीजिएगा, तो 12x स्क्वायर माइनस में 6 2 12 होता है आपका, तो जाएगा माइनस 6x और माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 6x कॉमन मिल जाएगा, बचेगा आपका क्या 2x बचेगा आपका, माइनस में यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, बचेगा आपका 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्मों से देखिए 2x माइनस 1 हमारा कॉमन है, तो 2x माइनस 1 कॉमन लिया, तो हमें क्या मिला यहाँ से
6x माइनस में 1 इक्वल टू 0। देखिए यहां से जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2। क्या मिलेगी? 1/2। जब इसको रखेंगे 0 इक्वल तो क्या मिलेगी? इक्वल टू 1/6। ये दो वैल्यू हमें x की मिल गई। यहां से एक तो है x की वैल्यू 1/2, एक है x की वैल्यू 1/6। अब आप क्या करेंगे? देखिएगा, जो आपने इसको डिफरेंशिएट किया था यहाँ पे, ठीक, इसका पुनः आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ से d2p अपान में dx2 निकालिएगा तो क्या होगा आपका? देखिएगा आपका क्या हो जाएगा? 12 2 आपका हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24x माइनस में 8 आपका इतना होगा। इतना ही आपका हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका 0। अब क्या करेंगे? x की इन वैल्यूज पे आपको चेक करना है कि d2p अपन x2 की वैल्यू कैसी आती है, 0 से ग्रेटर या फिर 0 से लेस। तो क्या करेंगे आप? चेक कर लीजिएगा। देखिएगा एट x इक्वल टू 1/2 तो चेक कीजिएगा d2p अपान में dx2 क्या होगा? 24 इंटू 1/2 माइनस में 8 क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 12 जा कितना जाएगा? 24। 12 से जाएगा 8 कितना जाएगा? आपका बचेगा 4। ये क्या है? 0 से ग्रेटर। क्या है? 0 से। देखिए यहां से आपको पॉजिटिव वैल्यू 4 मिली है। 4 क्या होती है? 0 से ग्रेटर होती है। और ये x इक्वल टू 1/2 पे मिली है। तो 1/2 क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा भैया? पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमने बताया था आपको, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिए। तो d2p अपन x2 की वैल्यू आपको क्या 0 से ग्रेटर मिली है और किस पे मिली है? x इक्वल टू 1/2 पे। तो 1/2 क्या होगा आपका? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहां से क्या होगा? सो x इक्वल टू 1/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये तो मिनिमम पॉइंट हो गया। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा पे हम वैल्यू भी क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें वैल्यू तो निकालनी है मैक्सिमम। तो क्या करना हमें? अब x इक्वल टू 1/6 पे चेक करते हैं। देखिएगा इतना तो हो गया हमारा। एट x इक्वल टू क्या करेंगे? 1/6। देखिएगा d2p अपान dx2 ये हमारा क्या होगा? चेक कीजिए इसको भैया। 24 इंटू 1/6 माइनस में 8। 6 1 जा 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24। तो क्या होगा? 4 माइनस 8 क्या मिलेगा आपको? माइनस में मिला भैया 4। यहां से हम देख रहे हैं कि d2p अपान dx2 क्या है? लेस देन 0। इसकी वैल्यू क्या है हमारी? -4 आई है। क्या आई? माइनस में 4। ये क्या? लेस देन 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/6 पे इसकी वैल्यू हमारी 0 से क्या आ रही? लेस आ रही। और किस पे आ रही? 1/6 पे आ रही। तो ये x इक्वल टू 1/6 क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो x इक्वल टू 1/6 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब क्या करेंगे? जब ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ ही गया है तो इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे क्या करेंगे? इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फंक्शन की। तो देखिए इतना प्रोसीजर आप समझ गए होंगे हमने क्या किया, कैसे यहां से हमने क्या निकाला इसका। तो x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की और x की वैल्यू पे हमने d2p अपन x2 की वैल्यू हमने कैसे कैसे निकाली। तो ये हमारी 0 से ग्रेटर रही थी, ये 0 से हमारी लेस आई, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब क्या करते हैं? इसको मिटा दे इधर। देखिएगा चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू। देखिएगा यहां से ये हमारी वैल्यू आई है 1/6। इस पे हमारा इसकी वैल्यू क्या आई? ग्रेटर, मतलब मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो क्या करते हैं? देखिएगा एट x इक्वल टू 1/6। 1/6 क्या करेंगे आप? आपको ये शर्त दे रखी थी 2x प्लस y इक्वल टू 1 ये दे रखी थी। तो यहां से आपकी y की वैल्यू निकली थी y इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो क्या करेंगे? y इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी? 1/6। क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1/3 मतलब 3 1 जा 3, 3 से जाएगा 1 अपान में 2 अपान में 3। ये आपके क्या होगी? y की वैल्यू आ गई 2/3। अब क्या करेंगे आप? फंक्शन की वैल्यू निकालिएगा। p इक्वल टू क्या होगा? x वाई स्क्वायर था हमारा, तो x की जगह आप क्या रखेंगे? 1/6 इंटू y का स्क्वायर। तो y की जगह क्या रखेंगे आप? 2/3। तो 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? p इक्वल टू 1/6 इंटू 2 2 जा 4 अपान 3 3 जा 9 आपका हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा? 2/27। ये हमारे इसकी p की वैल्यू निकल के 2/27। तो ये हमारी क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वो भी निकली x इक्वल टू 1/6।
6 पे। तो ऐसे आपके और भी क्वेश्चन होंगे जो आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली आ चुका है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स व्हिच सम इज 16 एंड द सम ऑफ व्हिच क्यूब इज मिनिमम। ये कह रखा कि हमें वो दो आपको धनात्मक संख्याएं ज्ञात करके लानी है जिनका जो योग है वो कितना है 16 है, एंड द सम ऑफ व्हिच क्यूब, और उनके घनों का योग क्या है मिनिमम मतलब न्यूनतम है। आपको वे दो नंबर्स, वे दो संख्या ज्ञात करके लानी है जिनका योग कितना है 16 है और उनके घनों का योग कितना है वो है न्यूनतम। क्या है न्यूनतम। देखिएगा हमें क्या कर रखा है, क्वेश्चन दे रखा है सॉल्यूशन का, देखिए भैया। तो क्या करते हैं, लेट वन नंबर इज x, हमने उसमें से एक संख्या x मान ली। अब तुम बताओ जब दो संख्याओं का योग 16 है, अब बताओ अगर एक 7 है दूसरी कितनी होगी 9 होगी। कैसे बताया, आपने 16 में से 7 घटा दिया। तो यहां से हमने एक संख्या मानी x, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी वो होगी देन, क्या लिखेंगे, देन अदर नंबर, देन अदर नंबर विल बी 16 माइनस x। ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों संख्याओं का योग क्या 16 है। तो अब तुम बताओ इन दोनों को अगर जोड़ देंगे 16 ही तो मिलेगा ना। तो हमने एक संख्या x मानी, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 16 माइनस x हो जाएगी। ओके, अब क्या कह रखा है, इनके सम ऑफ व्हिच क्यूब इज मिनिमम। मान लेते हैं लेट व्हिच सम इज s ऑफ क्यूब, इनके घनों का योग कितना है s हम मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा x क्यूब प्लस 16 माइनस x प्लस हो जाएगा 16 माइनस x का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो निकालेगा ds अपॉन dx, इसका हो जाएगा भैया 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसकी पावर पहले आगे लाओ 3 हो जाएगा, 16 माइनस x का पावर स्क्वायर हो गया, पावर 2 हो गया, और यहां से इसका पुनः करेंगे बचेगा इसका हमारा माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ds अपॉन dx हमारा क्या हो गया 3x स्क्वायर, माइनस में आपका माइनस 1 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 16 माइनस में x का होल ऑफ स्क्वायर। ओके हो गया। अब हमने इसके घनों का योग जो है वो कितना माना भैया s माना, क्या माना s माना, और ये हमें मिनिमम हो, ये हमारा क्या कर रखा है मिनिमम है। तो क्या करेंगे, फॉर मिनिमा ऑफ किसके s के, मिनिमा ऑफ s, तो क्या होना चाहिए यहां से हमारा होना चाहिए ds अपॉन dx इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 16 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें ये मिल गया। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, देखिएगा हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इक्वल टू 3 16 माइनस में x का होल ऑफ स्क्वायर, 3 से हमारा 3 कैंसिल, तो हमारा मिला x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है कोई संख्याओं का, तो ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 16 माइनस में x, इस x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 16, तो यहां से हमें x इक्वल टू मिलेगा, x इक्वल टू मिल जाएगा है 8, ये हमें मिल गया x इक्वल टू। तो हमें ये वैल्यू आ गई 8, जो हमारा क्या है s जो हमारा क्या है मिनिमम है, तो वैल्यू इसकी कितनी आई है 8 आई। तो यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको चेक भी कर लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से जो ds निकला था ds अपॉन dx, ये हमारा निकल के आया था इतना, इसको क्या करेंगे पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिएगा तो यहां से हम लोग निकालेंगे d2s अपॉन में dx2। ओके, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका 6x हो गया। ओके, ये माइनस है हमारा तो माइनस ही रहेगा, ये 3 2 जा हो जाएगा 6 हमारा हो गया, हमारा माइनस में 6 हो गया, और 16 माइनस x की पावर हो जाएगी 1, इसका जब पुनः करेंगे तो हो जाएगा -1, तो -1 से ही हो जाएगा हमारा +1, ये हो गया हमारा +1। अब देखिएगा ये हमने वैल्यू इसको निकाली है दोबारा डिफरेंशिएट करके। तो अब क्या करेंगे x इक्वल टू 8 पे इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे हमारी क्या आ रही है।
तो देखेंगे एट एक्स इक्वल टू 8 निकाले भैया इसकी वैल्यू d2s अपान में dx2 क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 8 प्लस 6 हो जाएगा 16 माइनस में 8। तो क्या हो जाएगा आपका यहां से देखिएगा, यहां से आपको मिला भैया ये मिल जाएगा 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 96 मिलेगा, माइनस में हमारा मिलेगा 48। तो माइनस 48 प्लस 48 हमारा कैंसिल, कितना बचा, तो यहां से हमें d2s और d2s अपान में dx2 की वैल्यू निकल के आ गई है 96, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। अब किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 8 पे, तो हमारा 8 क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसलिए x इक्वल टू 8 क्या होगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये हमारा होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्या करा फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, मतलब क्या है x इक्वल टू 8 पे इसके जो घनों का योग है वो हमारा क्या होगा न्यूनतम होगा, क्या होगा न्यूनतम होगा। यहां से बात साफ जाहिर हो चुकी है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है, तो क्या होगा अब वो भी x की वैल्यू 8 पे है, तो x इक्वल टू 8 हमारा क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और इसके लिए क्या होगा इसके जो घनों का योग है वो हमारा क्या होगा न्यूनतम होगा। तो हमें नंबर फाइंड करना है, देखिएगा तो जब x की वैल्यू हमारी क्या है 8 है, क्या x की वैल्यू हमारी क्या है 8 है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा बताओ 16 माइनस x हमने माना था ना, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो वो संख्या हमारी क्या होगी 8, यही दो हमारी संख्याएं हैं जिनका क्या है जिनका योग 16 मिलेगा और जिनके घनों का योग हमें क्या मिलेगा न्यूनतम मिलेगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमें दे रखा है कि सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका हमें क्या दे रखा है सरफेस दे रखा है। सरफेस से मतलब यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक, यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ नहीं लेंगे, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ लेना है, सरफेस मतलब ये हो गया। और इसका जो है वॉल्यूम क्या मैक्सिमम है, अधिकतम आयतन वाले जो बेलन हमारा दे रखा है, तो यहाँ सिद्ध करके लाना है कि एक हमारा बेलन है उसका हमें सरफेस दे रखा है, उसका आयतन अधिकतम है, तो उसके जो क्या है तो इसकी हाइट क्या करें इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। इसकी जो ऊंचाई है वो इसके आधार के व्यास के क्या है बराबर है, समझे। एक हमें लंबवृत्तीय बेलन दे रखा है जिसका हमें सरफेस दे रखा है, और क्या रखा है इसका जो वॉल्यूम है वो हमारा मैक्सिमम है। तो आपको सिद्ध करना है कि इसकी जो हाइट है वो इसके आधार के व्यास के क्या है भैया बराबर है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको रिलेशन निकाल के लाना है, अच्छे तरीके से हो जाएगा।